दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी जिसका नाम है टेंटेज होटल। इस मूवी में एक होटल के अंदर काफी मिस्टीरियस इवेंट होते हैं और हर 12 साल में ऐसा होता है जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता। और ये राज जानने के लिए आपको मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। तो चले बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। मूवी की शुरुआत 1975 में टेंटेज होटल से होती है और न्यू ईयर की रात होटल के अंदर एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक्स था और हाल में काफी ज्यादा लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और इन बॉडीज में इस लड़के के पेरेंट्स भी थे। वो लड़का अपने डैड की पॉकेट से पॉकेट वॉच निकालता है, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। इसके बाद वो देखता है कि वहाँ कोई भी डेड बॉडी नहीं और दोस्तों उस लड़के का नाम डैनियल है और उस रात अचानक ही 12 लोग गायब हो गए थे और अब तक उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। और दोस्तों हर 12 साल बाद फिर से ऐसा ही होता है और लोग गायब हो जाते हैं और हम फिर से डैनियल को ही देखते हैं। डैनियल को इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसका कहना था कि उसने कुछ नहीं किया और ये सब दोबारा भी होगा। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम प्रेजेंट वर्ल्ड में आ जाते हैं। यहाँ गोल्डी को दिखाया जाता है जो एक इवेंट प्लानर है और इस वक्त वहाँ एक मीटिंग चल रही है जहाँ वो बताती है कि पिछले साल वो मरते मरते बची क्योंकि उसने काफी ज्यादा अल्कोहल और ड्रग्स ले ली थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे बचा लिया और वो कहती है उसने अब ड्रग्स लेना छोड़ दिया है। इसके बाद वो टेंटेज होटल जाती हैं क्योंकि उसे वहाँ न्यू ईयर पार्टी अरेंज करनी थी। इसके बाद हम वहाँ गोल्डी के बॉस एमिट को देखते हैं। एमिट और गोल्डी आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ डैनियल आता है जो अब एजड हो चुका है और वो कहता है आज 12th न्यू ईयर है और आज जजमेंट डे है तो वो वहाँ से चले जाएं। एमिट उसे यहाँ से जाने का कहता है और उससे कहता है वो आधी रात से पहले यहाँ से निकल जाए। अब एमिट गोल्डी को बताता है कि 24 साल की उम्र में डैनियल के साथ एक हादसा हुआ था और चूंकि वो एक फ्लोर का ओनर है तो वो उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम क्रिस्टोफ को देखते हैं जिसे गोल्डी ने ऊपर जाकर बैनर ठीक करने को बोला था। वो टेरेस का डोर ओपन करता है, तभी वहाँ एक हुडेड पर्सन आता है और दोस्तों उसके हाथ देखने से वो कोई इंसान नहीं लग रहा था। वो क्रिस्टोफ को एक टिकट देता है और क्रिस्टोफ टिकट ले लेता है। इसके बाद वो बैनर ठीक करने लगता है, तभी वो हुडेड पर्सन पीछे से आकर उसे धक्का दे देता है और क्रिस्टोफ नीचे गिरकर मर जाता है। अब वहाँ सबको इन्वेस्टिगेट किया जाता है और उस काम के लिए डिटेक्टिव रिचल आती है। गोल्डी और एमिट उसे बताते हैं कि ये एक एक्सीडेंट है क्योंकि उन्होंने कैमरा फुटेज देखी है। रिचल उनसे पूछती है क्या उन्हें किसी पर शक है तो एमिट डैनियल का नाम लेता है। रिचल डैनियल के रूम के पास जाती है लेकिन डैनियल अपने रूम में नहीं था। रिचल देखती है कि डैनियल एक वॉल के साथ बैठा है। वो बताता है कि वो एलिवेटर का इंतजार कर रहा है और साथ ही बताता है उसके पास ट्रेस की चाबी भी नहीं तो वो ऊपर कैसे जा सकता है। जिसके बाद रिचल वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो ऑफिस जाकर दोबारा से क्रिस्टोफ की वीडियो देखती है और यहाँ वो किसी को देखती है जो क्रिस्टोफ को धक्का दे रहा था और वो ये बात जाकर कैप्टन पसार्डो को बताती है और यहाँ वो डैनियल का जिक्र भी कर देती है। तभी कैप्टन बताता है कि 1975 में उसके डैड ने डैनियल को टेंटेज होटल में देखा था। वो उस दिन खून में भीगा हुआ था लेकिन वहाँ पर किसी की भी बॉडी नहीं थी और फिर 12 साल बाद उसने न्यू ईयर की रात ही डैनियल को अरेस्ट किया था। तब कैप्टन पसार्डो एक रुकी था। उस दिन भी डैनियल खून में भीगा हुआ था और डेड बॉडीज गायब थी। कैप्टन वो केस कभी सॉल्व ही नहीं कर पाया और प्रूफ न होने की वजह से डैनियल को भी छोड़ दिया गया। इसके बाद रिचल कैप्टन को वो फुटेज दिखाती है लेकिन कैप्टन ने फुटेज में किसी को भी नहीं देखा और उन्हें क्रिस्टोफ का गिरना एक हादसा ही लग रहा था। इसके बाद वो रिचल को वार्न करता है कि वो केयरफुल रहे। इसके बाद गोल्डी को दिखाया जाता है जो पार्टी की तैयारी कर रही होती है और दूसरी तरफ रिचल क्रिस्टोफ की बॉडी को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है लेकिन उसे पता चलता है कि उन्हें क्रिस्टोफ की बॉडी मिली ही नहीं, जो काफी अजीब बात थी। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को पार्टी शुरू हो चुकी है और सभी गेस्ट वहाँ आ चुके थे। वहाँ हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम एमिली और पॉल था और अब डैनियल भी वहाँ आ चुका था और दोस्तों हम वहाँ उस हुडेड पर्सन को भी देखते हैं। अब डैनियल एमिली और पॉल को वहाँ से जाने का कहता है, तभी गोल्डी वहाँ आकर डैनियल को जाने का कहती है और डैनियल भी उसे ध्यान रखने का कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम दो दोस्तों क्लोई और रानी को देखते हैं जो किचन के रास्ते पार्टी में एंटर होती हैं और उनके पास वही हुडेड पर्सन आता है और अब की बार उसके हाथ में एक साइट भी थी और दोस्तों वो कोई इंसान नहीं बल्कि डेमन था। उन दोनों को लग रहा था उसने कोई मास्क पहना हुआ है।
वो उन्हें 2 टिकट्स देता है और वो टिकट्स पकड़ भी लेती हैं। अब डेमन उनको दूसरे रूम में जाने का कहता है तो वो दोनों उस रूम में चली जाती हैं। इसके बाद वहाँ डेमन आता है। क्लोई और रानी वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन डेमन अपनी साइज से रानी का पेट फाड़कर मार देता है। ये देख क्लोई वहाँ से भाग जाती है। बाकी सबको लगता है क्लोई ने ज्यादा ड्रिंक कर लिया है। क्लोई बाहर जाती है, लेकिन वो डेमन वहाँ भी पहुँच जाता है और अपनी साइज से क्लोई के सर पर वार करके उसे खत्म कर देता है। और दोस्तों यहाँ हमें समझ आती है कि ये हुडेड पर्सन जिसे भी टिकट देता है वो शख्स नहीं बचता। वहाँ एक वर्कर बाहर चेक करने आती है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन डैनियल को उन लड़कियों के मरने का पता चल चुका था, क्योंकि उसके रूम में सीसीटीवी मॉनिटर्स थे और वो ये सब कुछ देख पा रहा था। अब पार्टी में हम एक कपल को देखते हैं और वो डेमन भी उन्हें ही देख रहा था। इसके बाद गोल्डी वीआईपी रूम में जाती है, जहाँ वो रानी को देखती है जो अपनी ही अंतरियों से बंधी हुई थी। गोल्डी डरकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ रिचल डैनियल की इंटेरोगेशन वाली वीडियो देख रही थी, जहाँ डैनियल बता रहा था कि एक हुडेड पर्सन उन्हें मार रहा था और डैनियल उन्हें बचा नहीं सका। इसके बाद रिचल के पास गोल्डी की कॉल आती है जो उसे बताती है कि उसे कोई डेड बॉडी मिली है, जिस पर रिचल उससे लॉबी में मिलने का कहती है। इसके बाद रिचल होटल के बाहर पहुंचती है, जहां वो डेमन उसे भी एक टिकट देता है और रिचल वो टिकट पकड़ लेती है। रिचल गोल्डी से उस इंसिडेंट के बारे में पूछती है, लेकिन गोल्डी बताती है कि वो कुछ नहीं जानती। इसके बाद एमिट के पास स्टैनली फैमिली आती है और वो अपने रूम की कीज लेकर अपने रूम्स में चले जाते हैं। दूसरी तरफ गोल्डी रिचल को उसी वीआईपी रूम में लेकर जाती है, लेकिन रानी की बॉडी वहाँ पर नहीं थी। रिचल कहती है ये होटल इतना बड़ा है, लेकिन यहाँ पर कोई है क्यों नहीं, जिस पर गोल्डी कहती है उसे कुछ घंटे पहले इस जगह के बारे में पता भी नहीं था। तभी उन्हें ऊपर से कोई आवाज आती है। रिचल ऊपर चेक करने जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। रिचल गोल्डी को बताती है कि पहले भी लोग गायब हो चुके थे और हर बार डैनियल किसी न किसी तरह इसमें शामिल था। अब वो दोनों रूम से बाहर निकलती हैं, जहाँ रिचल को वो डेमन दिखाई देता है। अब रिचल डैनियल के रूम का डोर नॉक करती है। डैनियल बाहर आता है तो रिचल कहती है तुम्हें मर्डर के शक के इल्जाम में अरेस्ट किया जाता है। ये सुन डैनियल वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम पार्टी में उसी कपल को देखते हैं। डेमन वहाँ आकर उन्हें 2 टिकट देता है और इसके बाद उन्हें वीआईपी रूम में भेज देता है। और दोस्तों वीआईपी रूम में जाना मतलब मौत को दावत देना। वो दोनों उस रूम में जाते हैं, जिसे देख वो बहुत खुश थे। तभी वहाँ वो डेमन आ जाता है, जिसके बाद वो भागने लगती हैं। लेकिन तभी वॉल और फ्लोर से हाथ बाहर निकलते हैं और वो उस लड़के को पकड़कर उसके हाथ चीर देते हैं, जिसके बाद वो लड़का एक एलिवेटर के साथ गायब हो जाता है। अब डेमन उस लड़की पर साइड से अटैक करता है, लेकिन वो लड़की नीचे गिर जाती है। अब डेमन भी अपना साइड नीचे फेंकता है, जो उस लड़की के पेट में घुस जाता है और वो मारी जाती है। अब गोल्डी और रिचल उस रूम में आती हैं और वो डैनियल को उस लड़की के पास बैठा देखती हैं। डैनियल कहता है उसने किसी को नहीं मारा और उन्हें उस लड़की की बॉडी को हटाना होगा, इससे पहले कि वो बॉडी उस एलिवेटर के साथ गायब हो जाए। इसके बाद लाइट बंद हो जाती है और दोबारा लाइट ऑन होने पर डैनियल और वो बॉडी वहाँ से गायब थे। अब वो दोनों डैनियल को ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती हैं और एलिवेटर उस लड़की की बॉडी को लेकर गायब हो जाती है और डैनियल भी हिडन पैसेज से अपने रूम में आ जाता है। अब रिचल गोल्डी से डैनियल के रूम की कीज मांगती है तो गोल्डी रिचल को एमिट के ऑफिस में लेकर जाती है, लेकिन डोर बंद था। रिचल डोर को तोड़ती है तो उन्हें टेबल पर खून गिरा हुआ मिलता है। दूसरी तरफ स्टैनले फैमिली को दिखाया जाता है, जो अपने रूम में जा रहे थे। तभी वो डेमन मिस्टर एंड मिसेस स्टैनले को 2 टिकट्स देता है और इसके बाद वो अपने बच्चों के साथ स्विमिंग करने चले जाते हैं। तभी वहाँ डैनियल अपने एक्स के साथ आता है और पूछता है उन्होंने किसी से टिकट तो नहीं ली, तो वो हाँ में जवाब देते हैं। डैनियल इन्हें वहाँ से निकलने का कहता है। तभी गोल्डी और रिचल मॉनिटर के अंदर डैनियल को देखती हैं और स्विमिंग पूल की तरफ जाने लगती हैं। तभी वहाँ डेमन आकर मिस्टर एंड मिसेस स्टैनले को खत्म कर देता है। अब वो अपनी बेटी को भी अपनी तरफ बुलाते हैं और डैनियल के बहुत रोकने पर भी वो नहीं रुकती और उनके पास चली जाती है। तभी वहाँ गोल्डी और रिचल भी आ जाती हैं और उनके सामने ही मिस्टर स्टैनले अपनी बेटी की गर्दन मोड़कर उसे खत्म कर देते हैं और इसके बाद उसी एलिवेटर में लेकर गायब हो जाते हैं। रिचल अभी भी इस सब का इल्जाम डैनियल को ही दे रही थी। रिचल डैनियल को एक हैंडकफ पहनाती है, लेकिन डैनियल उसे अपने रूम
में लेकर जाता है और इसके बाद वो उन्हें एक हिडन रूम में लेकर जाता है। वो वहाँ पर पब्लिक कैमरास को मॉनिटर कर रहा था। वो स्टैनली की मर्डर वाली क्लिप दिखाता है, लेकिन वो क्लिप गायब हो गई थी। रिचल को यहाँ समझ आ जानी चाहिए थी कि डैनियल ने वो मर्डर नहीं किया। अब डैनियल बताता है कि जब वो 12 साल का था तो डेमन ने उसके पेरेंट्स के साथ 10 और गेस्ट को मार दिया था और वो उस डेमन को रोक नहीं सका था। और जब वो 23 साल का हुआ तब दोबारा से ऐसा हुआ। उसने उस डेमन को एक्स से मारा भी था, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ। और साथ ही ये बताता है कि कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर सकता, उन्हें अपनी हेल्प खुद करना होगी, क्योंकि ये होटल फादर टाइम का है और वो डेमन और कोई नहीं बल्कि खुद फादर टाइम है। और दोस्तों, रोमन मिथोलॉजी में इसको सर्टन, ग्रीक मिथोलॉजी में क्रोनोस और एंशिएंट टाइम में ब्लैक डेथ कहा जाता है। और दोस्तों, डेंटिस इन्फर्नो के अंदर लोग अपने किए हुए कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लिया करते थे, इसलिए उन्हें पकड़कर पनिशमेंट दी जाती थी। और यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही था, इसीलिए इस होटल का नाम डेंटिस होटल है। डैनियल बताता है कि वो लोगों को कुछ चीज देता है चूज करने के लिए, जैसे अब वो VIP टिकट्स दे रहा है और फिर लोगों से सोल सैक्रिफाइस करवाता है और वो ऐसा किसी ऑल्टर पर करता होगा। और फादर टाइम का साइड उसे पोर्टल ओपन करने की पावर देता है और अगर वो फादर का साइड लेकर पोर्टल को बंद कर पाए और साइड को डिस्ट्रॉय कर पाए तो फादर टाइम को खत्म किया जा सकता है। इसके बाद वो सब फादर टाइम को ढूंढने लगते हैं, जिसने अब तक 8 विक्टिम्स का शिकार कर लिया है और अब उसका अगला शिकार एमिली और पाउल हैं। डैनियल, गोल्डी और रिचल पार्टी में फादर को ढूंढ रहे थे, जहां डैनियल बताता है अगर किसी ने फादर टाइम की डिसरिस्पेक्ट की तो वो उसकी सोल ले लेगा। गोल्डी पार्टी को रोकने का कहती है, तभी वहां एमिड आकर मना कर देता है, क्योंकि होटल में किसी की भी बॉडी नहीं है और अगर उसे कोई बॉडी दिखा दे तो वो पार्टी यहीं खत्म कर देगा। इसके बाद रिचल को कैप्टन की कॉल आती है जो उसे केस छोड़ने का कहता है, लेकिन रिचल कहती है कि वो फादर टाइम को ढूंढ कर रहेगी। तभी उसे फादर टाइम दिखाई देता है तो वो उसके पीछे जाती है, लेकिन वो एलिवेटर के बीच अटक जाती है और मारी जाती है, जिसके बाद एलिवेटर वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद फादर टाइम एमिली और पाउल को 2 टिकट्स देते हैं और वो दोनों भी उस रूम में जाने लगते हैं, लेकिन तभी एमिली कहीं और जाने लगती है। डैनियल और गोल्डी भी उन दोनों को देख रहे थे, लेकिन हम यहाँ ये नोटिस करते हैं कि एमिली इस रूम में चली जाती है और वहाँ जाकर ज्वेलरी ट्राई करने लगती है। दूसरी तरफ पाउल फेक एमिली का पीछा करते हुए कोल्ड स्टोरेज में पहुंच जाता है। अब डैनियल पाउल के पीछे जाता है और गोल्डी VIP रूम में। अब एमिली के पास फादर टाइम आता है और वो एमिली की एज बढ़ाने लगता है और एमिली को वहाँ पर ओल्ड पाउल भी दिखाई देता है। तभी एमिली एशेज में बदल जाती है और गोल्डी के सामने ही वहाँ से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ पाउल को एमिली नीचे गिरी हुई मिलती है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसी पर हमला कर देती है और वो पाउल का लोअर लिप उखाड़कर उसे खत्म कर देती है। इसके बाद डैनियल वहाँ आता है जो पाउल को मरा हुआ पाता है और दोस्तों, डेमन यहाँ डैनियल पर भी अटैक कर देता है और रूम का टेम्परेचर बहुत कम कर देता है, लेकिन तभी गोल्डी वहाँ आकर उसे बचा लेती है और वो डैनियल को उसके रूम में लेके जाती है। डैनियल अपनी बॉडी को वार्म करता है और जब ठीक होता है तो बताता है इस होटल में हेल का एक डोर है। अब गोल्डी कहती है क्या वो फादर टाइम को एक्सप्लोसिव से मार सकती हैं, तो वो कहता है इसमें ब्लैक सैंड है जो फादर टाइम के आउरग्लास में है और वो उसी के साथ फादर टाइम को ब्लास्ट कर सकती हैं। अब वो गोल्डी को बाकी सबको घर भेजने का कहता है। गोल्डी नीचे जाती है जहाँ उसे फादर टाइम मिलता है और वो उसके पीछे भागती है। डैनियल उसे रोकता है, लेकिन वो फादर टाइम के साथ एक रूम में पहुंच जाती है। अब वो गोल्डी को कहता है अगर वो एक टिकट ले ले तो वो उसके 12 साल लुटा देगा जो उसने ड्रग्स और बाकी चीजों में वेस्ट किए। इसके बाद वहाँ एक एलिवेटर शो होती है और डैनियल इसमें एंटर होकर ऊपर आ जाता है और फादर टाइम गोल्डी को लेकर नीचे जाता है। गोल्डी डैनियल को फादर टाइम की डील के बारे में बताती है और डैनियल कहता है कि फादर टाइम सिर्फ 1 घंटे को कंट्रोल कर सकता है क्योंकि उसके आर्ट ग्लास में 1 ही घंटे की सेंट होती है। तभी गोल्डी कहती है कि उसने टिकट नहीं लिया। इसके बाद फादर टाइम डैनियल के साथ नीचे पहुंचता है तो वो फादर टाइम के 11 विक्टिम्स को देखता है और जब वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि एमिट ही फादर टाइम है, यानी कि यही डेमन था। अब फादर टाइम बताता है कि वो 12 लोगों को सैक्रिफाइस करके हेल का डोर बंद रखता है, यानी कि गोल्डी ही 12th विक्टिम है। फादर टाइम वहाँ से चला जाता है और अब डैनियल को यहाँ पर अपने पेरेंट्स दिखाई देते हैं। गोल्डी इस रूम से निकलकर पार्टी में आ जाती है और अब
गोल्डी को भी पता चल चुका था कि एमिड ही फादर टाइम है। अब न्यू ईयर का दिन शुरू हो चुका था और हेल का डोर ओपन हो चुका था और अब हेल से आए हुए डेमन पार्टी में आए लोगों को मारते हैं। अब फादर टाइम गोल्डी को टिकट लेने का कहता है, लेकिन वो बाहर जाकर कैप्टन को कॉल करके यहाँ आने का कहती है। लेकिन तभी वहाँ फादर टाइम आकर गोल्डी को टिकट लेने पर मजबूर करता है। गोल्डी उसका हाथ पकड़ती है और अब वो दोनों बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ कैप्टन भी आ चुका था, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है डेमंस उसे भी मार देते हैं। दूसरी तरफ फादर टाइम गोल्डी को लेकर नीचे जाता है। वहाँ डैनियल गोल्डी से पूछता है क्या उसने टिकट ली, जिस पर वो कहती है नहीं तो, जिसके बाद डैनियल फादर टाइम का साइज लेकर उसकी चेस्ट में स्टैब कर देता है, जिससे फादर टाइम को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी पॉकेट में जो टिकट थी वो साइज के टिप में फंस जाती है। तभी वो गोल्डी को टिकट लेने का कहता है, लेकिन वो नहीं लेती, तो वो खुद उस टिकट को साइज की टिप से निकाल लेता है, जिसका मतलब था फादर टाइम ने अपनी मर्जी से टिकट ले ली है और अब वो विक्टिम बन चुका है। और अब गोल्डी वो साइज लेकर वहाँ से जाने लगती है। फादर टाइम उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन डैनियल उसे लेकर हेल में कूद जाता है और एक्सप्लोजिव से खुद को फादर टाइम के साथ एक्सप्लोर कर देता है और यहाँ फादर टाइम का किस्सा तमाम हो जाता है और गोल्डी भी न्यू ईयर स्टार्ट होने से पहले के टाइम पर पहुंच जाती है। अब सब कुछ ठीक हो गया था और साइड भी एलिवेटर के साथ गायब हो गई थी और वो शायद ही टाइम को कंट्रोल करता था। जिसके बाद गोल्डी बाहर आती है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।